हम एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, भाईचारा जनसंपर्क यात्रा। जो मुल्क में आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास है। ये जो इस तरह का एक माहौल चल रहा है कि आपस में एक नफरत का, एक वैमनस्य का जो माहौल है उसको ख़त्म करने के लिए सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई, इस नारे को लेके हम आगे बढ़ेंगे। जो बेसिक जो रियल इश्यूज हैं मुल्क के सामने उनको हम आवाम के बीच में ले जाएंगे। हमें दिखाना है देश को कि हम सारे एक हैं, मत फैलाओ नफरत को। देश में लगातार बढ़ रही नफरत की खाई को पाटने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने एक नई मुहिम का आगाज करने का फैसला किया है। चौधरी जयंत सिंह के आदेश के बाद अब आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भाईचारा जनसंपर्क यात्रा निकालने जा रहे हैं और भाईचारा जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ यानी कि क्रांतिधरा मेरठ से शुरू होने जा रही है। इस भाईचारा जनसंपर्क यात्रा के मद्देनज़र इन तमाम लोगों का मकसद ये है कि जो नफ़रत बढ़ रही है देश में, लोगों के दिलों में जो नफ़रत घर कर रही है, उस नफ़रत को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। धर्म, संप्रदाय, जाति के नाम पर जो भेदभाव चल रहा है उस भेदभाव को ख़त्म किया जाए और तमाम धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। और राजेंद्र शर्मा जी, लोग त्यागी जी, सब लोग उपस्थित रहेंगे। सब लोगों की इस भाईचारा जनसंपर्क यात्रा की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है आरएलडी के वरिष्ठ नेता प्रतीक जैन को, जिन्हें भाईचारा जनसंपर्क यात्रा का संयोजक बनाया गया है। प्रतीक जैन के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो अब जनता के बीच जाएंगे और जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जनता को आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाकर धर्म और जाति के फेर में उलझाने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम प्रतीक जैन, राष्ट्रीय लोकदल से राष्ट्रीय सचिव। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम चौधरी साहब के आदेश के अनुसार हम एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, भाईचारा जनसंपर्क यात्रा, जो मेरठ दर्शन से स्टार्ट है। फिर इस यात्रा को स्टार्ट होकर दर्शन कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे कैंट, फिर शहर, फिर किठौर, फिर हाकोट। हमारी यात्रा का मेन मोटिव ये है कि हम लोगों को हम अपने सारे धर्मों को, सारे भाइयों को एकजुट कर सकें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई, इस नारे को लेके हम आगे बढ़ेंगे और एकता को आगे बढ़ाने का हमारा विचार है। क्या वजह है, क्यों आज जरूरत पड़ी इस यात्रा की? देखिए, ये इस मुहिम को चालू किया था चौधरी चरण सिंह जी ने, उसके बाद इस मुहिम को आगे बढ़ाया था चौधरी अजीत सिंह जी ने, आज इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं चौधरी जैन जी। तो ये मुहिम हमारी 3 पीढ़ी से चल रही है, बट हम इस मुहिम में बहुत कामयाब भी हुए। हम कामयाब भी हुए मगर जब से बीजेपी माहौल बना, बीजेपी ने सिर्फ एक ही बात करी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो आज हमारे चौधरी साहब ने इस मुहिम को दोबारा चौधरी अजीत सिंह जी की याद में दोबारा चालू किया है कि आज भी हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। तो हमें दिखाना है देश को कि हम सारे एक हैं, मत फैलाओ नफरत को, हम में प्यार फैलाओ और हम प्यार को ही फैलाना चाहते हैं। यकीनन आरएलडी द्वारा ये यात्रा आने वाले वक्त में असर अपना दिखाएगी और ये असर जब दिखाई देगा तो वो लोगों के अंदर भी दिखाई देगा। फिलहाल भाईचारा जनसंपर्क यात्रा को लेकर आरएलडी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग क्षेत्रों से ये यात्रा होती हुई निकलेगी। वहाँ पर सरकार द्वारा गुमराह करने वाले मुद्दों को जनता के बीच में लाने की कोशिश होगी। इसके अलावा जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं जिनसे रोजाना जनता दो चार होती है, उन मुद्दों को फ्रंट में लाकर जनता के साथ भाईचारा संवाद बनाया जाएगा। देखिए, भाई प्रतीक जैन जी ने ये एक भाईचारा जनसंपर्क यात्रा की जो शुरुआत की है कल 1 दिसंबर से जो हुई है, इसका हम समर्थन करते हैं। मैं सुदीप जैन, राष्ट्रीय महामंत्री विश्व जैन श्रवण श्री संघ से हूँ। क्योंकि जिस तरह का एक माहौल चल रहा है कि आपस में एक नफरत का, एक वैमनस्य का जो माहौल है उसको ख़त्म करने के लिए सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, एक भाईचारा कायम हो। और जो हमारा भारतीय संविधान है, जो उसकी उद्देशिका है कि एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिले सबको, और एक अभिव्यक्ति, विचार और धर्म उपासना की स्वतंत्रता हो। क्योंकि हमारे संविधान में ये कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपने अपने धर्म के अनुसार वो पालन करे और जो उसकी इच्छा है उसका धर्म का अपनाए और पालन करे, तो वो एक कायम रहे। क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो हमीद खां सुर साहब थे,
जिनके जिनके जिक्र के बिना हल्दी घाटी का युद्ध अधूरा है। और जब भारतीय स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो जब तक अंग्रेज हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाने में कामयाब रहे, जब तक वो राज करते रहे, और जब अशफाकुल्ला खां और भगत सिंह साथ आए तो 15 अगस्त 1947 का दिन आया। पिछले कुछ सालों में जो प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, इसने ऐसा माहौल क्रिएट किया है, और जो इनके फुट सोल्जर्स हैं उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिससे जो हमारी सोशल फैब्रिक थी वो बिल्कुल, जो सामाजिक ताना बाना था वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। उस चीज़ को जोड़ने के लिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, संविधान में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो मुल्क में आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, उन सबको जोड़ने का प्रयास है। ये जो हम कल से एकता संकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत हम भूमिया के पुल से करेंगे। हमारी क्रांतिकारी भूमि है मेरठ, 1857 की पहली क्रांति भी यहीं से शुरू हुई थी, इसीलिए हम लोगों ने इसको मेरठ को चुना है। और भाई प्रतीक जैन जो हैं, नौजवान साथी हैं, ये इसके कन्वीनर हैं, संयोजक हैं इस पूरे प्रोग्राम के। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जो मुल्क के सामने इस वक्त मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, जिनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है कि फला खतरे में है, फला खतरे में, जो बेसिक, जो रियल इश्यूज़ हैं मुल्क के सामने, उनको हम आवाम के बीच में ले जाएंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि आवाम समझे। और ये जो एक जाल बुना गया है लोगों को धर्म की अफीम पिला करके फंसाने का, इससे लोग बाहर निकलें और सब लोग मिलजुल के चलें, ताकि जो हमारा देश है वो दुनिया के अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। चौधरी जयंत के आदेश के बाद आरएलडी की पूरी टीम तैयार हो चुकी है भाईचारा जनसंपर्क यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए।